ऊपर से ये कुआं देखने पर एकदम मौत के कुएं के जैसा लगेगा। ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ये एकदम मौत का कुआं है। आज अगर एक हादसा अगर यहाँ हो जाए तो बचना नामुमकिन होगा, क्योंकि इस कुएं में आज एक बूंद भी पानी नहीं है जहाँ कभी यहाँ की रानी चंपा देवी स्नान करने आया करती थी। ये भारत की वही रहस्यमयी बावड़ी है जहाँ आज हम पहली बार इसके नीचे तल तक जाने वाले हैं। ये दरवाजे जैसा जो आप लोग देख रहे हो, ये कुछ और नहीं, ये वो करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसके अंदर से ही रानी इस जगह पे पहुंचती थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर ज़िले के माचाड़ी गांव के अंदर, जहां आज हम दिखाने पहुंचे हैं एक 1300 साल पुराना रानी चंपावती का ऐसा कुआं जिसका रहस्य जानकर आप दंग रह जाओगे। नीचे देख रहे हो ये बहुत बड़ा कुआं, जिसे कुआं बोलें या बोलें इसको बावड़ी, क्योंकि ये वो कुआं है जहां पर यहाँ की रानी उस समय स्नान करने आया करती थी। कहते हैं यहाँ एक अभी भी अंडरग्राउंड टनल यानी कि सुरंग बनी हुई है, जिसके अंदर से रानियां ज़मीन के अंदर से चोरी छुप के यहाँ आती थी, स्नान कर लिया करती थी। उसके बाद यहीं से सीधा वो किले चले जाया करती थी। माचाड़ी कोई बहुत बड़ा ऐसा यहाँ पे किला नहीं बना हुआ है, लेकिन कहते हैं यहाँ पर बड़ गुजरों का राज रहा है। उन्हीं की रानी चंपावती का ये कुआं कहा जाता है कि वो अपनी सहेलियों के साथ, अपनी दासियों के साथ यहाँ स्नान करने आया करती थी। यहाँ पर नीचे मौजूद गुफाओं में बने शिव मंदिर में पूजा भी किया करती थी और वहाँ पर जल अर्पण किया करती थी। पीछे यहाँ पहाड़ी पे बना माचाड़ी का किला, जो कि यहाँ से शायद दिखना भी मुश्किल है। इन झाड़ियों के पीछे छुपा छोटा सा किला बना हुआ है, जहाँ पर हम बाद में चलेंगे। कहते हैं इसकी जो दूरी यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर है और वो सुरंग सीधे यहाँ से गई पहाड़ी पर बने किले तक मौजूद है। वहाँ से सीधे रानी अंडरग्राउंड आकर यहाँ पर स्नान कर लिया करती थी। तो चलिए आज अभी हम लेके आपको चल रहे हैं इस कुएँ के अंदर, और नीचे चलकर वो गुप्त सुरंग भी दिखाने वाले हैं, वो रहस्यमयी भगवान शिव का मंदिर भी, जहां रानी अपने हाथों से जल अर्पण किया करती थी। अब वक्त है दोस्तों उस 1300 साल पुरानी बावड़ी के अंदर जाने का, जहां जाने पर भाई अच्छों के पैर कांपते हैं। जहां आज हम जाने वाले हैं, ये बावड़ी के अंदर जाने का वो रास्ता है, मुख्य द्वार है, और ये रिनोवेट हो चुका है। पूरे पत्थरों को तराश कर, पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ कर इस रास्ते को बनाया गया है, इस बावड़ी को बनाया गया। यहाँ आते ही 2 रास्ते हैं, वाइड एंगल में भाई दिखाना। एक इस तरफ रास्ता जा रहा है और एक इस तरफ। दोनों रास्तों से हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन हम ये वाला रास्ता चुनेंगे। यहाँ से अगर नीचे भाई दिखाएंगे तो नीचे इस बावड़ी को ज़रा गौर से आप लोग देखिए कि इतनी डरावनी बावड़ी शायद ही कभी लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा। ये भारत की वही रहस्यमयी बावड़ी है जहाँ आज हम पहली बार इसके नीचे तल तक जाने वाले हैं। बस आप लोग क्या करिए, इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। यहाँ बैठे होल्स में कबूतर भी भाई हमको डरा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ कबूतरों का भी पूरा वास है। कई आप लोग ऐसी पुरानी जगहों पे जाओगे जहाँ कहीं चमगादड़ मिलेंगे, नहीं तो इस तरीके से बैठे होलों में कबूतर, जो आप लोगों को कदम कदम पे डराने वाले हैं। इसके नीचे के बने स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखिए। ये जो नए पत्थर हैं वो लगाए गए हैं क्योंकि इसके बेस को मेंटेन रखा जाए, और वो जो पत्थर हैं उधर ब्लैक वाले वो पुराने ही लगे हुए हैं। उन्हीं के तर्ज पे इनको नए को लगा के इसको रिनोवेट किया गया। ये वो ख़तरनाक सीढ़ियाँ हैं जो इस बावड़ी के नीचे तक जाती हैं, और जहाँ चलने पर भाई कदम कदम पे इतना खतरा है कि इस वजह से ये इतनी डरावनी और भयावह हो जाती है। अभी ये बिल्कुल सूख चुकी है। नीचे दिख रही वो चट्टान भी हमें यहाँ से साफ दिखाई पड़ रही है। वहाँ चलेंगे अभी, वहाँ से फिर हम नीचे वाले दरवाजे तक जाने की कोशिश करेंगे और नीचे लास्ट तक चलने की कोशिश करेंगे। एक एक कदम यहाँ पर फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है भाई, क्योंकि कभी भी अगर एक भी कदम गलत आपका पड़ा तो यहाँ से सीधा नीचे। तो चलिए चलते हैं और आराम से आइए भाई। कबूतर इतने ज़्यादा हैं भाई, कई बार इनके फड़फड़ाने से हमको कदम अपना रोकना पड़ जाता है। ये देखिए, ये हमारा वो पहला स्टॉप है। ये वो छतरी है। कहते हैं कि रानी इसी जगह पे आ जाया करती थी, यहीं से खड़े होकर छलांग लगा के कूद के स्नान किया करती होगी, या नीचे की भी तरफ सीढ़ी हैं। जैसा यहाँ पे पानी का स्तर रहा करता था उस तरीके से यहाँ पर वो स्नान किया करती थी। ये इसलिए यहाँ पर खड़े होने के लिए है
क्योंकि ये वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था भाई। ये वो जगह है मेन। ये दरवाजे जैसा जो आप लोग देख रहे हो, ये कुछ और नहीं, ये वो करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसके अंदर से ही रानी इस जगह पे पहुंचती थी, बाहर से नहीं आती थी भाई। रानियों में उस समय, पहले के समय में इतनी पर्दा प्रथा थी कि रानियों के आने जाने के लिए इसी तरीके से गुप्त रास्ते होते थे, या वो किसी अन्य रास्तों से आया करते थे जिन पे आम लोगों का जाना आना मना था। तो ये सुरंग 5 किलोमीटर दूर है, करीब 1300 साल पुरानी है। बंद इसलिए है क्योंकि इतने साल पुरानी सुरंग में कोई चला ना जाए और वो सुरंग कहीं दबदबा ना जाए उसमें, है ना, पत्थर गिर जाते हैं, खतरा हो जाता है। तो इन सुरंगों को आज गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। ये वही सुरंग है। यहाँ जब अंदर आप आओगे तो भाई एक कमरा और देखने को मिलेगा, कमरे जैसे आकार का। आइए देखते हैं अंदर। ये जगह, ये वो जगह है, कहते हैं ये रानियों का उस समय चेंजिंग रूम हुआ करता था, जहाँ स्नान करने के बाद वो कपड़े चेंज किया करती थी। कहते हैं इस जगह पे कपड़े चेंज करती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे मान लो रानियाँ यहाँ स्नान करने आई और किसी दुश्मन को पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे रानी स्नान करने आई है, तो अगर वो सामने से, यहाँ पे भाई सामने आ जाना, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऊपर से तो दिख जाएगा कि रानी यहाँ पर है। हम ऊपर देख भी सकते हैं कि ऊपर से कोई दुश्मन इन सीढ़ियों के माध्यम से आ रहा है। तो रानियाँ झटपट यहाँ से सीधे इस सुरंग के माध्यम से वापस किले के तरफ निकल जाया करती थी। चलिए अब वक्त हो गया है भाई इसके नीचे चलने का, तो आइए नीचे चलते हैं। जय बजरंगबली। देखिए सामने फ़ोटो लगी हुई है, देखिए सेम वैसे ही रास्ता ऊपर से इधर से भी आया हुआ है। आप इस बावड़ी के अंदर दोनों तरफ से आ सकते हो। अच्छा, मैं जब पिछली बार आया था भाई यहाँ पे, तो इतना यहाँ पे कबूतरों का ये जंजाल नहीं था भाई जो इस बार देखने को मिल रहा है। क्या देखिए। और अभी हम उस शिव मंदिर को भी दिखाने वाले हैं, जहाँ पे अभी हम इस बावड़ी के इस वाले रास्ते से होकर नीचे आए हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बेसमेंट के पास अभी हम चलने वाले थे, लेकिन उससे पहले आप लोग को दिखा दें यहाँ पर बने भगवान शिव के उस मंदिर को जहाँ पर रानी चंपा देवी जो है पूजा करने आया करती थी। तो आइए दोस्तों, ये भव्य 1300 साल पुराना यहाँ पर मंदिर, इस एक सुरंग नुमा आकार की जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रास्ता है, उस रास्ते से यहाँ पर अब आप लोग जब आओगे तो हम यहाँ पे भाई जूते सर्वप्रथम उतार देते हैं, क्योंकि ये मंदिर है वो भी इतना प्राचीन, करीब 13 से 14 साल पुराना। भाई दिखाना, ये बावड़ी के आप लोग सोच नहीं सकते, कई 100 फीट नीचे ये बावड़ी में मंदिर बना हुआ है, जहाँ कहते हैं कि जो रानी यहाँ की चंपा देवी थी वो यहाँ पे प्रतिदिन पूजा पाठ करने आया करती थी। और आज भी यहाँ माचाड़ी गांव के लोग यहाँ पर दीपक जलाते हैं और फल भी चढ़ाते हैं। आम का सीज़न चल रहा है तो आम चढ़े हुए हैं। कितने पुराने प्राचीन, ये देखिए भगवान की मूर्तियों के अवशेष ये देखिए रखे हुए हैं। वो भी कितना प्राचीन शिवलिंग है उसी समय का। और ये देखिए कितनी प्राचीन मूर्तियों के ये अवशेष, नंदी महाराज के अवशेष इतने प्राचीन। और ये शिवलिंग भाई, ये देखिए ये शिवलिंग भाई कार्बन डेटिंग करी है तो 13 से 14 साल पुराने हैं, जो यहाँ पर आज भी अपने उसी रूप में विद्यमान है। ये वो रहस्यमयी और प्राचीन मंदिर है जहाँ रानी इस बावड़ी के अंदर स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने आया करती थी। और वही प्रथा आज यहाँ माचाड़ी गांव के लोग भी कभी कभार यहाँ पे हमें लग रहा है या प्रतिदिन दीपक जलाने आते हैं और जल भी चढ़ा के जाते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इस बावड़ी के दूसरे हिस्सों को। इस बावड़ी के करीब 5 से 6 मंजिल नीचे की तरफ हम आ चुके हैं, जहाँ पर हमें ये बावड़ी के चारों तरफ घूमने के लिए सर्कल देखने को मिला। एक रास्ता है जहाँ उस समय की रानियाँ अपनी सहेलियों के साथ घूमा करती होंगी, है ना। और यहाँ से जब हम नीचे देखेंगे भाई तो बहुत नज़दीक इसके बेस तक हम आ चुके हैं इस बावड़ी के। और हो सकता है ये बावड़ी और उस समय गहरी हो, लेकिन अभी मिट्टी वगैरह पड़ के, धूल मिट्टी कूड़ा कबाड़ पड़ के ये पट गई है। ऊपर दिखाना इसी तरीके से भाई, ये देखोगे ऊपर तो ऊपर किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए ऊपर देखो चारों तरफ भाई, जहाँ से अभी हम आए हैं ये ऊपर का इसका मुंह है, जहाँ से अभी हम नीचे उतरे और ये सामने से ही उतरते हुए आए हैं। ये देखिए चारों तरफ कबूतर कबूतर। और नीचे एक बार फिर दिखाना भाई, कितना डरावना माहौल यहाँ से है। और शायद अभी हम वहाँ तक जाने वाले हैं। देखो ये जो लास्ट सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये लास्ट सीढ़ियाँ, यहाँ तक हो सकता है हम उतरेंगे। खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये रिस्क हम आप लोगों के लिए लेंगे। अब ये सिंबल तो देख लो दोस्तों,
अभी इस कुएं की उस गहराई तक हम पहुंच गए हैं। शायद आप लोग अगर यहाँ आने की सोचोगे तो थर थर करके आपके पैर भी कांप सकते हैं। यहाँ से मुश्किल से 1 मंजिला ही ये गहराई बची हुई है, जो हम चाहते तो इन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर भी सकते थे पत्थरों का सहारा लेते हुए, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। कहते हैं कुओं को पुराने ज़माने से ही हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। उनमें उतरना मतलब हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन पुराने समय में रानी चंपावती अगर पानी का स्तर कम हुआ करता था तो यहाँ तक आया करती थी, और नीचे जाने के लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। ये गहराई और भी ज़्यादा थी, लेकिन कहते हैं कि इतना मलबा धूल मिट्टी करीब 1400 सालों से इतना इसमें भरता गया और ये पट गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये अरावली पहाड़ियों के ये पत्थर को ज़रा गौर से देखिए, जिनको छेनी हथौड़ी से काट काट कर इस कुएं का निर्माण कराया, और इसकी नींव देखिए यहीं से पत्थरों से रखी गई। जो इंसानों के द्वारा पत्थर की नींव रखी वो यहाँ से रखी, और इसके बाद भी देखिए ऊपर इसको कितना जाके भव्य बना दिया। ऊपर के इसके मुखेटों के ज़रा गौर से देखोगे आप लोग तो इसका मुंह ज़रा देखने पर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। अभी चारों तरफ आपको कबूतर देखने को मिलेंगे। इस भयानक मुंह को देखिए, ऊपर से ये कुआं देखने पर एकदम मौत के कुएं के जैसा लगेगा। ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ये एकदम मौत का कुआं है। आज अगर एक हादसा अगर यहाँ हो जाए तो बचना नामुमकिन होगा, क्योंकि इस कुएं में आज एक बूंद भी पानी नहीं है, जहाँ कभी यहाँ की रानी चंपा देवी स्नान करने आया करती थीं सुरंगों के माध्यम से। ये मानव निर्मित है। आजकल के ज़माने में इतने आधुनिक मशीनें होने के बावजूद भी ऐसे कुएं, ऐसी बावड़ियाँ नहीं बन पा रही हैं, या बना ही नहीं रहा कोई। लेकिन उस समय में जब इतना आर्किटेक्ट नहीं था, इतने इंजीनियर्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इतने भव्य किले, इतनी रहस्यमयी बावड़ियाँ बनाई जाती थीं, जहाँ नीचे आने तक के प्रॉपर रास्ते भी बनाए जाते थे। इनमें 2-2 मंदिर इस बावड़ी के अंदर बने हुए, जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो ये अपने आप में कितना रहस्यमयी है आप लोग जान ही सकते हैं। ये ज़रा इसकी गहराई को गौर से देखिए। मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ से उतरूँ, लेकिन ये सीढ़ियाँ इतनी टूट चुकी हैं कि अगर हम एक भी अगर झटका लिए भाई, अगर कुछ भी पैर इधर उधर पड़ा ना तो सीधा फटाक से नीचे पत्थर पे। तो ये हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। बस आपको दिखाने के लिए ही यहाँ तक हम उतरे हुए हैं। ये वीडियो वैसे सोशल मीडिया पे सेंसेशन बना हुआ है भाई, इतना वायरल है यहाँ का। मैंने सोचा क्यों ना एक बार चल के हम प्रॉपर इस वीडियो को बनाएं और इस बावड़ी को दिखाएं। भीषण गर्मी में यहाँ तक आना राजस्थान में हमारे लिए बहुत कठिन रास्ता था, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे और आप लोगों को ये जगह इतनी करीब से दिखा पा रहे हैं। ये वो माचाड़ी गांव है जो राजस्थान में अलवर ज़िले में, जब आप राजगढ़ आओगे तो वहाँ से बिल्कुल बगल में पड़ेगा माचाड़ी गांव, वहाँ पर देखने को मिलेगा। बड़ गुजरों का ये इलाका हुआ करता था पुराने समय में, जहाँ बड़ गुजरों का राज हुआ करता था। उन्हीं की ये रानी चंपा देवी, जिनके नाम से इस कुएँ को जाना जाता है, रानी के कुएँ को। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल पे पहले विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। अभी यहाँ का किले का भी वीडियो आने वाला है, वो भी आप लोग जो देखिए माचाड़ी के किले का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत,